अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हमने देखा कि वफाकी बजट आया और वफाकी बजट के आने के बाद जो है वो देख रहे हैं कि नए टैक्सेस लग रहे हैं और जो आम आदमी है उसके लिए कोई ख़ास रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ख़ास तौर पे अभी हमने जब इस बजट को देखा तो जो गवर्नमेंट सैलरीड अफसरान हैं या जो लोग हैं या जो जॉब करते हैं उनके लिए तो खासी इसमें बजट में हमें रिलीफ मिलता हुआ इस तरह से दिखाई दिया कि अगर महंगाई में इजाफा हो रहा है, टैक्सेस में इजाफा हो रहा है तो उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो प्राइवेट जॉब सेक्टर है वो खासा इस बजट के आने के बाद मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया। तो इस बजट के आने के बाद ये नए टैक्सेस का सामना आवाम कैसे करेगी और कल जो सूबाई बजट आ रहा है उसके मुतालिक आवाम की क्या एक्सपेक्टेशन देंगे, क्या उसमें आवाम के लिए कोई बेहतरी की गुंजाइश होगी या नहीं होगी, ये जानेंगे आवाम से। तो आइए आवाम से सवालात करते हैं। सर, जो वफाकी बजट आया है उससे आप समझते हैं कि आम आदमी के लिए कोई रिलीफ मिला है या बस नए टैक्सेस लग गए हैं आवाम पे? आवाम पे जो टैक्सेस लग रहे हैं वो तो हर साल लगते हैं, नई बात नहीं है। हर गवर्नमेंट अपने ही मुफाद के टैक्स बजट बनाती है, कौम के मुफाद में तो आज तक कोई नहीं है, चाहे कोई सी भी हुकूमत हो, कोई सी भी पार्टी हो। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं इनके सारे बजट इनके अपने लिए होते हैं। तो ये जो तनख्वाहदार तबका है वो इतने नए टैक्सेस, इतनी महंगाई में कैसे जो है ना वो अपने घर का बजट मैनेज करेगा? तनख्वाहें बढ़ी हैं, मुमकिन नहीं है, मैनेज करना मुमकिन नहीं है। आज के तनख्वाहदार तबके जो छोड़ें, आप जिस लेवल पे भी आप देख लें ना, जो मीडियम क्लास है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। सिंध के बजट से आपको कोई उम्मीद है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नज़र आए, कोई तालीम में, कोई सेहत में, कुछ आज तक आपको बेहतरी नज़र आई है इतने सालों में? कुछ बेहतर हो रहा था मगर अब इसको बिल्कुल इन्होंने सिफर पे लिया दोबारा। 3 साल की मेहनत इन्होंने 3 महीने भी बर्दाश्त नहीं की। तो बजट आया है, वफाकी बजट आया है, आपको लगता है कि आवाम को कोई रिलीफ मिला है उसमें? बिल्कुल नहीं। आम आदमी के लिए बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या वजह है? टेंशन, महंगाई, और लोग वैसे ही खौफजदा हैं, कारोबार नहीं है और घर के ख़र्च पूरे नहीं हो रहे लोगों के। तो ये जो नए टैक्सेस लग रहे हैं और ये जो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तनख्वाहें बढ़ी हैं, सिर्फ ज़बानी। गवर्नमेंट के अफसरान की तो तनख्वाहें बन गई, गवर्नमेंट की नौकरियों करने वालों के तो 15-15, 10-10% रेस लग रहे हैं। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, आवाम पिस रही है मुसलसल, सारा बोझ आवाम पे पड़ रहा है, किराया बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है, मेडिसिन बढ़ रही है। सिंध के बजट से कल कोई उम्मीद है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, कोई नामुमकिन। तालीम, कोई सेहत, कहीं नामुमकिन। क्या वजह है? सेंसियर नहीं है लोग, गवर्नमेंट सेंसियर नहीं है आवाम के साथ। नया बजट आया है, कोई उम्मीद, कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है आपको आम आदमी के लिए इस बजट में? प्रे फॉर गॉड, इन लोगों ने जो है ना वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर पैसे कम कर दिए और जो नेसेसिटीज़ हैं वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो गया है लोगों को लेके चलना। हम लोग तो फिर जॉब करें किसी तरीके से, अल्लाह ताला करम में खा पी लेते हैं। वो लोग जो डेली वेजेस के लोग हैं, ये लोग हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। 700 रुपये किलो तेल। मसला ये मैं जब लोगों से बात करती हूँ, लोग कहते हैं जी जो सैलरी वाला तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही लेकिन टैक्सेस लग रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं। देखिए, पेट्रोल बढ़ेगा, ये किराया बढ़ा के ले लेंगे, कपड़ा महंगा होगा, कपड़ा महंगा बेच देंगे। लेकिन जो 35,000 कमा रहा है वो 6 महीने भी 35 कमा रहा था, आज भी 35 ही कमा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, सैलरी के रेशियोज़ बढ़ने के बिल्कुल वहीं पर हैं। अब आप देखें, जो पेट्रोल 100 रुपये में भरता था, मैं ऑफिस जाता था, वो 300 रुपये का डेली हो गया। मेरी सैलरी वहीं पे है। अभी बहुत मुश्किल हो गया है, पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर भी मैनेज नहीं कर सकते। पार्ट टाइम जॉब ही 15,000 20,000 में क्या कर लेंगे? और उसके लिए भी तो जाने आने का पेट्रोल लगाएंगे, तो जो कमाएंगे वो आधा तो उधर ही फूंक देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट अल्लाह ताला बस बेहतरी करने वाले हैं। अच्छा, ये वफाकी बजट की तो हम बात करें, कल सूबाई बजट भी आ रहा है। अब सूबे की बजट से आपको कोई उम्मीद नज़र आती है कि जी हाँ, सिंध वाले कोई काम कर दें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बेहतर हो जाए, किसी और सेक्टर में काम होता दिखाई दे? देखें, कराची को लेकर तो अब जो है ना वो सबने लावारिस ही छोड़ दिया है। मेरे ख्याल में अब कराची का तो कुछ नहीं होता। हाँ, अभी पिछले दिनों मैंने देखा था कि कुछ बसेस वगैरह चलाने का इन्होंने सोचा था, ऑरेंज लाइन, लेकिन देखी नहीं मैंने दोबारा से। वो चल रही थी लेकिन अभी तक चली नहीं। रेड लाइन का आगाज़ हो गया बहरहाल, लेकिन कई मंसूबे भी ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े। बस होपफुली कि वो उनके ठीक लिए हो जाए। बजट तो आ जाते हैं लेकिन सालों से वो पूरे नहीं हुए। आप बताएं कराची के लिए कितना बजट आ रहा है, कितना लगता है कराची के ऊपर? कराची वाले तो पानी पानी को तरस रहे हैं। पानी नहीं है KCR पीने आज के तक लिए। पूरा नहीं अब तो जो पीने के लिए पानी है वो भी ख़रीदना मुश्किल हो गया। हो। अस्सलाम वालेकुम।
अरे नया माली साल का बजट आया है, आपको ये बजट कैसा लगा? आवाम दोस्त है? यार ये तो हम क्या कहें, बजट तो आपको पता है कि हुकूमत खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान खरबूजे का है। हाँ। हमारे को इस बजट से क्या लेना देना है कि हमें पता है हम पीछे ही जा रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं। इमरान खान साहब आए थे, पिछले साल का बजट पसंद आया था आपको? इमरान खान ने जो कुछ काम किया ना वो करके चले गए। अब वो वहाँ के एजेंट थे, बस अपना काम क्या चले गए, निकल गए। लोग कह रहे हैं ये तो जी बाहर से बजट बन के आ रहे हैं, IMF के बजट हैं ये जो इम्पोज करवा रहे हैं, ऐसा है क्या? भाई वो बात यही है ना, हम पाकिस्तान में रह रहेंगे, बाहर का भाई चल रहा, हुक्म चल रहा है। ये ग्लू हम लेते थे 10 रुपए का, आज इसकी कीमत है 50 रुपए। 40 गुना इजाफा 2 साल के अंदर। बच्ची को मैंने 2 साल हो गए या साल हो गया मैंने ये लिया है। CRP है, ये ग्लू गन में डलती ग्लू गन का है। ये हाँ। मैंने लिया था 10 रुपए का। 10 रुपए का, और ये अभी 50 रुपए का है। 5 गुना। पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया। ऐसा ही है। ये आप बोल रहे हो बजट तो हमें मार दिया। हम तो सही बात। खरबूजा हैं, हमें गिरा दो छुरी पे या छुरी को गिरा दो हमारे पे। मैं इस इंतजार में हूँ कि ये खरबूजा रंग कब बदलेगा। जब तक ये खरबूजा रंग नहीं बदलेगा आवाम के हालात बेहतर नहीं होंगे। इस खरबूजे को अपना रंग खुद बदलना पड़ेगा, अपने हालात खुद ही बदलने पड़ेंगे, वरना बजट आते रहेंगे और जाते रहेंगे, खरबूजा अपने ऊपर छुरी फिरवाता ही रहेगा। ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो आपने अवामी राय तो सुनी कि अवाम जो है वो इस बजट से खासी खुश नहीं दिखाई देती है, और जैसे ही कोई भी बजट आता है अवाम यही कहते हैं कि इस बजट में अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या जो सिंध का बजट आने जा रहा है उससे जो हमारा जो कारोबारी तबका है, जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, वो किस हद तक एक्सपेक्टेशंस रखती है, और वफाकी बजट जो आया उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हालात बेहतर होंगे या नहीं? तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और यहाँ पर मेरे साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे कराते हैं और जानते हैं कि उनकी राय के मुताबिक क्या लगता है कि आइंदा आने वाला बजट कैसा हो, और जो वफाकी बजट पेश हुआ वो उसको कैसे देखते हैं। तो मेरे साथ मोहम्मद दरीस साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ साथ मेरे साथ काजी जाहिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे वक्त दिया, आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी दरीस साहब के, एक तो वफाकी बजट आया है, ओवरऑल क्योंकि आवाम तो इंतहाई नाखुश है, नए टैक्सेस जिस तरह से लगे हैं, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं उनको तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। तो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस बजट को ओवरऑल कैसे देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे व्यूज़ लेने के लिए वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम आइडियल सिचुएशन में नहीं रह रहे इस वक्त। मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और मुआशी हालत इस वक्त क्या है, और फिर दुनिया के हालात इस वक्त क्या है। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, और जैसे जैसे बजट को हम समझेंगे तो मज़ीद पोजीशन वाज़ेह होती चली जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये मुतवाज़न बजट है, और इस बजट को पेश करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को, स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाया और उनकी तजावीज़ को सुना, और पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उससे हमें भी आगाह किया। तो ऐसी सूरत में जब IMF से हमें पैसे लेने जाने पड़ रहे हैं, वो डिक्टेशन दे रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम है, रुपए की कीमत घट रही है, दुनिया में ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, गैस की प्राइस बढ़ रही है, एडिबल ऑयल, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया में इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन बिलखुसूस फ्रेट की कीमतें आसमान पर हैं। तो एक ऐसे वक्त में ऐसा बजट पेश करना, मैं समझता हूँ कि मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने सही बजट पेश किया। इसमें कुछ चीज़ों में गलती है और कुछ चीज़ों में अबाम है। जैसे हमसे कई बातें की गई थी, कई वादे किए गए थे, उनको इन्होंने इसमें ऐड किया है मगर वो इनकम्प्लीट हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गलती की बुनियाद पर है,
और जो चीज़ें जैसे जैसे हमें जिस सेक्टर से लोग नुमाइंदगी करते हैं वो आ रहे हैं और बता रहे हैं सारी चीज़ें, तो हम उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में हम फिर जाके वज़ीर ख़जाना से और उनकी मुकम्मल टीम FBR की जो है उनसे मिलेंगे और जो चीज़ें सही नहीं हैं, गेन टैक्स पर हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ और चीज़ों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं मिल रहा, कोई इंडस्ट्री को इंसेंटिव मिल गया, कोई कमर्शियल इंपोर्टर को नहीं मिला, तो वो तमाम चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख के उनसे आगे जाके बात करनी है और हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने वादा किया है कि जैसे ही हालात स्टेबल होंगे तो दोबारा एक मीटिंग स्टेक होल्डर्स के साथ होगी और फिर जो रिलीफ दे सकते हैं वो देंगे। इतने अरसे में मैं काफ़ी लोगों से मुलाकात करती हूँ, मैं FCCI भी जाती हूँ, वहाँ पर भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात रही है और उनको भी हम गाए बगाए शोज़ में लेते हैं। तो हमेशा यही शिकवा रहता है बिजनेस कम्युनिटी का कि जी इंडल्ज नहीं किया जाता, फैसले ले लिए जाते हैं और उसके बाद जो उनके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो आपने बात शेयर की, इससे पहले क्या सूरत हाल है? पिछले बजट में क्या स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया था, नहीं किया गया था? ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो है ना वो तजावीज़ ली गई हैं और आगे बजट में शामिल की गई, तो आप उसको एक बैलेंस बजट शौकत अजीज़ साहब के बाद ये पहली दफ़ा है या जो अब्दुल्ला यूसुफ साहब थे उनके बाद ये पहली दफ़ा है एक तवील अरसे के बाद जब पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया गया और फिर पाकिस्तान के वो सेक्टर जो पाकिस्तान की बरामदात में नुमाया खिदमात अंजाम दे सकते हैं उनको भी बुलाया गया। एग्रीकल्चर के लोग भी थे, IT सेक्टर से भी थे, पेट्रोलियम सेक्टर से भी लोग थे और पूरे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल और ट्रेड कंपनी को जो सारे लोग थे उन सबको भी बुलाया गया, एसोसिएशंस को, और उनकी तजावीज़ की रोशनी में आगे की जो प्लानिंग है उसके बारे में भी बताया गया और जो मुश्किलात इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश हैं उसके बारे में भी हमें आगाह किया गया। सही। काजी साहब, आपकी नज़र में आप सबसे पहले, क्योंकि हम आने वाला सिंध का बजट तो डिस्कस करेंगे, लेकिन वफाकी बजट आपकी नज़र में आपको भी मुतवाज़न लगता है या आप समझते हैं कि जो है ना और इसमें बेहतरी की गुंजाइश है या बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड? जिस तरह हमारे सदर साहब ने बड़ी डिटेल पे इस पे रोशनी डाल दी है, तो हम भी समझते हैं कि बाज़ जगहों पे थोड़ा सा है जो अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ एनामलीज़ हैं जिसके ऊपर हमारे सदर ने पूरी डिटेल से रोशनी डाली है और वो मुख्तलिफ आज भी डेलीगेशन जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के हैं वो आए हैं, हम उनके साथ बैठ के उन अनामलीज़ को दूर करने की इंशाल्लाह पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और अरबाब इख्तियार तक जाएंगे इंशाल्लाह और हमारी पूरी कोशिश होगी कराची चैम्बर के लेवल से कि उनकी ये अनामलीज़ दूर हो जाए, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया जाए ताकि ये जो बेचैनी है ताजर बरादरी के अंदर वो दूर हो सके। ओवरऑल बिजनेस की सूरत हाल क्या इन कुछ दिनों में बेहतर हुई है और आगे आने वाले दिनों में इस बजट के बाद आप देखते हैं कि वो बूस्टअप होगा? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिकवे शिकायतें हम सुनने को मिल रही थी कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो खासी स्ट्रेंड हो गई। एक तो डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत और सारे फैक्टर्स जो है खासा इफेक्ट कर रहे थे बिजनेस को, तो क्या अब वो रिलीफ मिलेगा, वो स्टेबिलिटी आती है, आपको नज़र आती है? थोड़ा बहुत यकीनन असर तो पड़ेगा। देखें डॉलर की जो पोजीशन है वो भी हमारा रुपया उस पर कदर कम हो रही है, इसी तरह पेट्रोल की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्राइसेस हैं वो भी ऊपर जा रही हैं, तो उसका ज़ाहिर है कि दुनिया में इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हमारे ऊपर भी असरअंदाज होंगी, लेकिन ओवरऑल हम समझते हैं कि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की थी। तो बिजनेस कम्युनिटी का आपने वर्जन सुना कि ओवरऑल जो वफाकी बजट है उस पर तो खासे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कल जो है वो सिंध का बजट पेश होने जा रहा है, तो इस सूबाई बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या यहाँ पर भी मुशावरत हुई है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह का बजट जो है वो आना चाहिए और आने वाला है, इस पर बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो वफाकी बजट आने के बाद जो है वो सूबाई बजट आने का सिलसिला जारी है। आज पंजाब का जो है वो बजट आ रहा है, कल सिंध का बजट आना है। तो सिंध के बजट से कितनी उम्मीदें हैं बिजनेस कम्युनिटी को? जैसे कि आपने उससे पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने सुना भी कि जो वफाकी बजट आया, आवाम तो उस पर खासे नाला दिखाई देते हैं क्योंकि
आम आदमी के लिए वो कहते हैं कि वही टैक्सेस, वही कोई खासा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी कराची में ये कहती है कि खासी मुशावरत के बाद इस बजट को लाया गया है, तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि काफ़ी बैलेंस लग रहा है। अब ये जो सूबाई हुकूमत है, इससे क्या उम्मीदें हैं और किस तरह का बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं और बात करते हैं। दी साहब, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी वफाकी बजट में तो मीटिंग्स हुई, यहाँ क्या सूरत हाल रही सूबे में, सिंध में? देखिए, सूबे में तो कोई मुशावरत नहीं हुई और उसमें सूबे से हमारे बहुत ज़्यादा हमारा कंसर्न इतना है नहीं, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी का जो तो टैक्सेस से ज़्यादा होता है और फिर जो रिलीफ होता है कस्टम के हवाले से, सेल टैक्स के हवाले से, कॉमर्स मिनिस्ट्री के मसाइल होते हैं, तो वो ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं फेडरल गवर्नमेंट से। और जो सूबाई गवर्नमेंट होती है उसमें SRB का एक मसला होता है, 18वीं तरमीम के बाद SRB का बहुत मसला है, सेस का मसला है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो चार्ज करते हैं। उस पर हमारी आपसे कोई 1-1.5 माह कबल जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई थी और उसमें उस मीटिंग में जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी मौजूद थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उसका जो भी रेट हमने उनको सजेस्ट किया है कि वो कर लिया जाए, तो वो उन्होंने कहा था, लेकिन अब तक उसमें क्या हुआ हमें मालूम नहीं है। फिर इसी तरह ये सेस की वजह से और SRB की वजह से जो बहुत सारी कंपनियां यहाँ काम करना चाहती हैं, बिलखुसूस IT की, तो मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस कितना है। कराची में कोई 1000-1200 के करीब कंपनियां रजिस्टर हुई SRB की वजह से और 4700 में से 4000 के करीब कराची की कंपनियों ने अपने आप को लाहौर में रजिस्टर कराया। और ये बात हमने गोशगुजार कर दी जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनको, और जो चेयरमैन SRB हैं उनको भी रिक्वेस्ट की कि देखें, आपके इस गलत फैसले की वजह से और गलत कानून की वजह से कराची के और सिंध के लोग दूसरे सूबे में जाके काम कर रहे हैं, तो इस पर नज़रसानी की जाए। इन्होंने वादा किया था, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या है। हमारी सिर्फ जो सूबाई हुकूमत से गुजारिश होती है वो ये होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मुख्तस किए जाएँ, तालीम के लिए किए जाएँ, सेहत के लिए किए जाएँ, और जो प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज़ को हैं, देखिए पाकिस्तान की 54% बरामदात कराची से होती हैं, 67% वफाक को टैक्स हम देते हैं, 95% सिंध का टैक्स कराची से जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने इनसे बात की कि ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम यहाँ सही होना चाहिए। इसके अलावा वो KCR का जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको जल्द से जल्द उसको किया जाए, पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो मसाइल यहाँ के अवाम और इंडस्ट्री और ट्रेड के लोग फेस कर रहे हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में ना। आपने बहुत बजा चीज़ों की निशानदेही की और अभी जो हम बजट की प्रोडिक्शंस देख रहे हैं तो उसमें यही कहा जा रहा है जाहिद साहब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी जो है वो पैसा बढ़ाए जाएंगे, इजाफा किया जाएगा उस बजट में, तालीम पर भी, सेहत पर भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में बेहतरी नज़र आएगी। तो आपकी नज़र में बजट तो पास हो जाते हैं, लेकिन कराची में ओवरऑल ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो खासा बड़ा ब्रेक दिखाई दे रहा है। इलेक्शंस हो तो जी वो बस कारपेटिंग वगैरह तो हो जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट्स खासी तवालत का शिकार दिखाई देते हैं। तो क्या बिजनेस और ओवरऑल कराची का जो इम्पैक्ट है वो मुतासर होता है इन सारी चीज़ों की वजह से? जी बिल्कुल, कराची न सिर्फ मुतासर होता है बल्कि पूरा मुल्क इससे मुतासर होता है। मतलब बस पोर्ट से निकलने के जो रास्ते हैं और उसका एक्सेस है और आगे जो हाईवेज़ या जो भी मंसूबे हैं वो जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने चाहिए। और पानी का बहुत बड़ा इशू है, कराची के आवाम के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी पानी ज़रूरत होता है, तो उसमें भी इनको बहुत एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा अलोकेशन की ज़रूरत है। और इसमें बजट में हम उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है इसके अंदर कराची का ख्याल करेगी। जिस तरीके से हमारे सदर साहब ने फरमाया कि रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर, टैक्स कलेक्शन के अंदर कराची का जो रेशो है, अगर कम अज़ कम वो पूरा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम थोड़ा सा तो ख्याल करें कि जो यहाँ से जो चीज़ मिल रही है उनको उसका कुछ परसेंटेज, एक सफिशेंट अमाउंट जो है वो अलोकेट करें, ताकि ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो पाया तकमील तक जल्द पहुँचे। जो ओवरऑल आपको टीम नज़र आ रही है वो कितनी जो है वो कंपाइल्ड और फोकस नज़र आ रही है? कि कराची के इशूज़ पे बात तो बहुत होती है, बजट्स भी आ जाते हैं, लेकिन हम सूरत हाल देखें तो तालीम का भी जो है ना वो बुरा हाल है, सेहत का भी बुरा हाल है, डेवलपमेंट हमें होती हुई नज़र नहीं आती। तो ये बजट्स तो आते हैं, लेकिन जब तक इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होते हुआ नहीं देखेंगे हम, तो आप समझते हैं कि कराची और ग्रो कर सकता है? जैसे कि अभी सदर साहब ने भी कहा कि काफ़ी बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, लोग मूव आउट कर रहे हैं। देखें जी, ये हमारे एक लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि कराची बीमार है।
अगर बीमारी की सूरत में भी इतनी अच्छी मतलब ग्रोथ भी है, प्लस टैक्सेस का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो है, अगर ये कराची को थोड़ा सा सेहतमंद कर दिया जाए तो इससे न सिर्फ कराची का फ़ायदा होगा बल्कि पूरे मुल्क जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। बिल्कुल ऐसे बहुत वजह गुफ्तगू, बहुत वजह बात, और बात यही है कि जब तक हम देखते हैं कि बजट्स में चीज़ें तो आती हैं और ख़ास तौर पे सूबाई बजट के अंदर इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जी आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सेहत है, तालीम है, दीगर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की बात हुई, तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक मुख्तस बजट होता है, लेकिन जब तक उसको सही तरीके से लगाया नहीं जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाएगी, तब तक जो है वो तरक्की हम नहीं कर सकते। और वही वाली बात है कि जब सूबे तरक्की करते हैं तो पूरा मुल्क तरक्की करता है। एक अच्छा बजट बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो, हम उम्मीद यही करते हैं आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो, और देखते हैं कि अब जो कल सिंध का बजट आ रहा है वो कराची वालों के लिए जो है वो क्या उम्मीदें लेकर आता है और किस कदर बेहतरी लेकर आता है, तो कल ही पता चलेगा। आपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय सुनी, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर ज़रा आवाम में चलेंगे और आवाम से जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि वफाकी बजट आया, कल सूबाई बजट आने वाला है, तो क्या आवाम की कोई उम्मीद भी है कि चले वफाकी बजट में तो टैक्सेस लग रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या सूबाई बजट आने के बाद यहाँ सूबे में कोई बेहतरी नज़र आएगी, कराची वालों के लिए कुछ नया होगा, बेहतर होगा या नहीं? आइए आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बजट आएगा कल, इससे आपको उम्मीद है कि कराची वालों के लिए कुछ बेहतरी होगी, आम आदमी के लिए कुछ बेहतर होगा? असल में जो मौजूदा हुक्मरान है ना, इससे तो हमारा कोई उम्मीद नहीं है, और जो हमारा बजट है ना वो हमारे गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, वो IMF बनाते हैं। ये जो भी महंगाई करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, आटा महंगा करते हैं, ये सब IMF की पॉलिसी है। ये जब उन लोगों को कर्जा देते हैं तो ये लोग IMF की बात मान लेते हैं, और जो मुल्क में जो चीज़ें होती है उसकी शर्तों पर जो है ना, ये महंगाई जो चीज़ पेट्रोल आटा वगैरह जो गरीब के लिए ज़रूरी है उसको ये महंगा करते IMF की वजह से। ये बजट खुद तो नहीं बनाते, ये तो IMF बनाता है। असल में हमारा जो ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, ये भी बाहर से साजिश होकर आया तो यानी आप ये कह रहे हो ये बजट भी इम्पोर्टेड बजट आ गया? ये भी इम्पोर्टेड बजट आ गया है, क्योंकि ये IMF का सारे जो है ना, ये IMF के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। IMF बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा करो, ये पेट्रोल महंगा कर देते हैं। आवाम का कोई नहीं सोचते है, सब अपने अपने सोचते हैं कि तो भाई हमारा ये भला हो जाए। पाकिस्तान को कर्जे से निकालने के लिए भी किसी की कोई वो है, विजन है, उम्मीद है कि कोई निकाल लेगा? जरदारी साहब आए कर्जे, नवाज शरीफ साहब आए कर्जे, इमरान खान साहब आए कर्जे, तो किसको देखें, किसकी तरफ जाएं? ये जब तक ये पार्टियां ख़त्म नहीं होंगी ना, पाकिस्तान के कर्जे ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये कर्जे जो है ना ये ख़त्म ही नहीं करते। इसको जो बचत मिल जाते हैं ये अपने बंगलों में, अपने कारोबारों में लगा देते हैं। आवाम को तो कोई भी रिलीफ नहीं देते। ये इन लोगों ने पेट्रोल महंगा किया, ये IMF की वजह से। IMF इनको पैसे देगा तो ये IMF की बात मानेगा। असल में पाकिस्तान में आवाम की वजह से कोई पॉलिसी नहीं चल रही है। सब गवर्नमेंट जो है ना अपने मुफाद का सोच रहा है, कोई आवाम का नहीं सोच रहा। मसला एक और ये भी है कि आवाम जितना भी टैक्स दे ले, आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। अगर मैं बात करूँ सूबाई बजट की, तो सूबाई बजट में तो फिर आपको फ्री तालीम भी मिले, अच्छी तालीम मिले, अच्छी सेहत के मौके मिले, लेकिन ऐसा टैक्स पे करने के बावजूद भी जब आवाम को कुछ हासिल नहीं होता तो उम्मीद जो है वो ज़्यादा टूटती हुई तब दिखाई देती है। आपने बजट देखा, क्या लगा आपको उस बजट में? आपको लगता है कि वफाकी बजट में कोई रिलीफ मिला, या आने वाले दिनों में कल अगर सूबाई बजट आता है तो कराची वालों के लिए कुछ बेहतर होगा, सिंध के लिए कुछ बेहतर होगा? अभी तक मैं ये देख नहीं रहा हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा, मगर दरअसल मैं तो खुद बलूचिस्तान को यहाँ पे आया हूँ। यहाँ की महंगाई देखकर, वहाँ की महंगाई देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे। वहाँ जो पेट्रोल है या कि डीजल है वो हमें ईरान दे रहा है, वो पाकिस्तान से नहीं आ रहा है। वहाँ पे पेट्रोल का 1 लीटर 180 तक आया हुआ है, तो क्या फ़र्क है पाकिस्तान में और वहाँ वो हमें दे रहा है ईरान में? एक ही हिसाब में इन लोगों ने महंगा किया है, वज़ीर ने।
इमरान खान की हुकूमती के बाद यहाँ सस्ता मिल सकता है लेकिन ये रेट बढ़ाया है। रेट तो बढ़ाया फिर है। जो लोग कह रहे हैं जी IMF की शराइत मान के सब कुछ कर रहे हैं, आवाम पे बर्डनाइज कर रहे हैं, तो वो दुरुस्त है क्या? हाँ दुरुस्त है बिल्कुल। इसी तरह इन्हीं लोगों की वजह से ये हो रहा है ना, IMF की वजह से और इनकी वजह से हो रहा है। पहले क्यों ऐसे नहीं था? पहले भी ऐसा हो सकता था, क्यों नहीं था? इसीलिए उन लोगों ने बढ़ाया है वो, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। सही, ठीक। अस्सलामुअलैकुम। आपकी नज़र में आवाम दोस्त बजट है? आवाम दुश्मन बजट है। ये हुक्मरान आवाम दुश्मन है, ये निज़ाम आवाम दुश्मन है, ये माफिया का बड़े लोगों का मिला हुआ निज़ाम है। अपने फ़ायदे के लिए निज़ाम बनाया हुआ है, अपने मफाद के लिए बनाया हुआ है। कैसे बदलेगा ये निज़ाम? ये सही फैसले होगा, सबके बात सुनी जाएगी तो बदली होगा, ऐसा नहीं बदली होगा कि नीचे से कोई और का काम और करते ऊपर से लोग और तो ये आवाम के वोट लेकर आ जाते हैं, फिर आवाम की सुनते तो है नहीं। आवाम के वोट भी ऐसा आते हैं कि वो आवाम देता नहीं है उनको वोट, वो दिलवा लेते हैं अपने लिए। आवाम का वोट जिसको देना चाहते हैं उसको नहीं मिलता है। ये अपनी मर्जी के लोगों को करके फिर उसी तरह निज़ाम चलाते हैं। मसला ये है कि आवाम के जो नुमाइंदे, मनपसंद नुमाइंदे हैं, वो मुंतखब होकर आते नहीं हैं। अगर मुंतखब होकर आ जाते तो अभी हमने देखा कि अपना टेन्योर करने से पूरा करने से पहले भी जो है ना वो हटा दिए जाते। तो ना मैंडेट की कदर है यहाँ, ना वोट की कदर है, ना कोई सिस्टम नज़र आता है, ना जो है ना कोई विजन नज़र आता है कि आगे करना क्या है। क्या हम हर आइंदा 5 सालों के लिए IMF से बजट ले लेंगे, IMF से कर्जा ले लेंगे और उसके बाद ये नए टैक्सेस लगाकर आवाम के ऊपर बर्डनाइज करते रहेंगे? क्या महंगाई कभी कम भी होगी? क्या आवाम के हालात बेहतर भी होंगे या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आगे चलते हैं और लोगों को शामिल करते हैं। ये नया बजट आया, कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है या सूबाई बजट में कुछ कराची वालों के लिए सड़कें बन जाएँ, कोई तालीम सेहत का काम हो जाए, कुछ उम्मीद है? अभी तक तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, अब आगे देखते हैं क्या होता है। और ये बजट भी ऐसे ही लग रहा है, आवाम के लिए तो नहीं है, गरीब आवाम के लिए तो सिर्फ महंगाई है और बस अमीरों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। वो महंगाई होती रहे, डॉलर चाहे 200 पे जाए, चाहे 400 पे जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब आवाम के लिए डॉलर भी महंगा हो तो फ़र्क पड़ता है, सारी चीज़ें महंगी होती हैं, तेल के रेट कहाँ चले गए। मतलब हुकूमत में कोई भी आता है वो ये नहीं बोलता कि महंगाई को कम करेगा, वो सिर्फ अपना बोलता है अब मैं आया हूँ तो मैं कुछ करूँगा, कब करेगा वो भी नहीं पता। उसके 5 साल पूरे होते हैं, वो हुकूमत चली जाती है, वो कहते हैं पिछलों ने फैसले ऐसे किए थे तो अब हमें ये फ़ैसला करना पड़ रहा है। वो हुकूमत भी 5 साल पूरे करके चली जाती है मगर होता कुछ भी नहीं है। सड़कें देख लें टूटी हुई हैं, पानी आते नहीं है, बिजली इतनी जाती है, गैस भी गर्मियों में भी गैस जा रही है तो फिर सर्दियों में क्या हाल होगा, गैस भी नहीं मिलेगी। तो इस बजट का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, बाकी अल्लाह मालिक है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इन बजट्स के आने के बाद ये है कि जो सैलरीड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि वफाकी बजट के अंदर भी जो है वो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर जो है वो टैक्स लगा जो कि ख़त्म कर दिया गया था, LPG पर टैक्स लगा जो कि ख़त्म कर दिया गया था। ये सारे टैक्सेस आवाम से ही वसूल किए जाएंगे और सबसे ज़्यादा नुकसान उस सैलरी तबके का होगा जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि तनख्वाहों में इजाफा होगा। कई माह से जो महंगाई है उसमें इजाफा तो होता जा रहा है लेकिन तनख्वाहों में इजाफा ना होने के बराबर है, जबकि गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो रेज़ है वो लगा दिया गया, इजाफा कर दिया गया जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। तो एक जो बड़ा तबका है, जो 80% तबका है, वो इस बात में तशवीश का इज़हार कर रहा है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और रुलेगी। जो मिडिल क्लास अवाम है, जो सैलरीड बेस अवाम है, उसकी तो जेब के ऊपर खासा डाका पड़ गया इस बजट के आने के बाद और कोई बेहतरी की उम्मीद इन्हें अवाम को नज़र नहीं आती। बहरहाल रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।